तो दोस्तों, हमारे घर की छत ही हमारे लिए कभी कभी आफत बन जाती है। क्यों ये छत का हमारे जीवन में आफत के साथ कनेक्शन है? अगर हम छत की बात करें तो ये हमारे को एक प्रोटेक्शन देती है, पर कभी कभी यही प्रोटेक्शन हमारे सिर से हट जाती है जब कभी भी राहु का दौर उल्टा सीधा आ जाए। राहु, जो कि हमारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा देने के लिए ग्रह जाना जाता है, पर यही ग्रह हमारे जीवन में जब खलबली मचाना शुरू कर दे, तब हमें कुछ अपने जीवन की किताब के कुछ पिछले पन्नों को पलट के देख लेना चाहिए कि हमने ऐसी क्या गलती कर दी जो राहु इस कंडीशन में हमारे जीवन में तहलका मचाने आ गया। तो दोस्तों, लाल किताब में राहु के बारे में कहा जाता है कि राहु जिसको तारे उसे कौन मारे, यानी कि ऐसा राहु इंसान को जीवन में उन्नतियां ही देता है और तरक्कियों की तरफ ले जाता है। पर जब भी आपको लगे कि हमारे घर में परेशानियां आ गई हैं, बीमारी, झगड़े और बेमतलब की टेंशन्स खड़ी हो गई हैं, कुछ भी सही नहीं चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा था पर अचानक से गड़बड़ होना शुरू हो गया, बीमारी आ गई, खर्चे, नुकसान, कोई किसी तरह से कोर्ट कचहरी के झंझट, या फिर घर में कोई डिप्रेशन में चला गया, या फिर आपकी औलाद पर दिक्कत आ गई, या माता पर दिक्कत आ गई, या फिर रखा हुआ जो पैसा था वो कहीं एकदम से खर्चे के लिए तैयार हो गया, तो समझ लीजिए आपके घर में कहीं ना कहीं राहु की अनदेखी हो रही है। और यही राहु की अनदेखी खासकर राहु के चौथे भाव में कही जाती है। जब किसी की कुंडली में राहु चौथे भाव में है, ये होगा चौथा भाव, यानी कि फोर्थ हाउस। अब ये फोर्थ हाउस का राहु आपके जीवन में कहीं ना कहीं परेशानियां ला सकता है। इस फोर्थ हाउस को ध्यान से देख लीजिए, इसे कहते हैं फोर्थ हाउस। और जब भी आपका वर्षफल हो, वर्षफल एक हमेशा आपके जन्मदिन से जन्मदिन तक का एक टाइम पीरियड होता है जिसमें ग्रह आपके मूवमेंट करते हैं। ग्रह कभी फिक्स नहीं रहते हैं। कुंडली के ग्रह अपने दौरा आपके जीवन में करते हैं, उसी दौरे के अनुसार आपको रिजल्ट मिलते हैं। बहुत से केसेस हैं जिसमें कि इंसान पहले गलती करता है, बाद में उपाय करता है। लाल किताब उपाय की तरफ कम ध्यान देती है, आपके जीवन को सुधारने और डे टू डे लाइफ में आप क्या परहेज रखें, यानी कि आपको क्या नहीं करना है, क्या करना है, किस तरह करना है, ये आपके जो लाइफस्टाइल को सही करने की सबसे बड़ी भूमिका निभाती है लाल किताब। लाल किताब में उपाय हैं, टोटकों के नाम से तो इसे बेमतलब में लोग बदनाम करते हैं, क्योंकि जो इसके बारे में जानते ही नहीं, जिनको समझ ही नहीं आती है, तो कहावत आपने सुनी ही होगी कि अंगूर खट्टे थे, यानी कि लोमड़ी को जब अंगूर नहीं मिले तो उसने ये कह के टाल दिया कि अंगूर खट्टे थे, यानी कि जिसको लाल किताब समझ ही नहीं आई वो इसके लिए उल जलूल बातें ही अपने मन से निकालता है। तो आपको मैं बताऊं, आज तक आपने जो भी मेरे से जानकारियां ली, इन जानकारियों में मैं खास कर जो ज़ोर देता हूं वो परहेज़ पर देता हूं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, जिसे कहा जाता है उसूल। लाल किताब के उसूल हैं, इन्हीं उसूलों को जीवन में बिठाया जाए तो हम परेशानियों से बच जाते हैं। अब पहला रीज़न आप समझिए कि फोर्थ हाउस यानी कि चौथा भाव है क्या, और यह आपके जीवन में आपको क्या क्या उतार चढ़ाव दे सकता है अगर यहाँ पर कोई गलत ग्रह आ जाए। देखिए, लाल किताब के अनुसार चौथा भाव आपके दिल की शांति का है, आपकी माता का है और आपका अपना घर है। और यहाँ पर आप जो भी आप पैसा कमाते हो, जो भी आप घर में डेली इनकम लेकर आते हो, ये एक सेविंग का भी घर है, क्योंकि यहीं पर आपका A to Z, जैसे हम कहते हैं ना कि एक हब होता है। हब यानी कि वो हब जहाँ पर सभी, अगर मान लीजिए बादल इकट्ठे हो रहे हैं तो बादल इकट्ठे होकर बरसेंगे कहाँ, उसका पानी कहाँ गिरेगा, वो एक लोकेशन होती है। तो इसी तरीके से चौथा घर आपका ऐसी लोकेशन है कि आपने इधर उधर से मेहनत की, सब कुछ किया और आपने पैसा इकट्ठा करके आप डेली की इनकम लेकर घर में आए। तो इसी तरीके से जब राहु चौथे भाव में आ जाता है तब यहाँ पर ये चंद्रमा के भाव में आ जाता है। देखिए, उपाय के तौर पर हम ये चीज़ें करते हैं कि चंद्रमा की मदद ली जाती है, पर जब भी कोई शैतान, मान लीजिए आपके घर में कोई मेहमान आ गया और मेहमान शराब पीने वाला है, उल्टी सीधी हरकतें करने वाला है, तो कुछ ना कुछ घर की शांति भंग होगी, कुछ ना कुछ आपकी भी नज़र उस पर लगी रहेगी, कहीं ये दारू पी के ना आ जाए, कहीं घर वालों के साथ ना लड़े। इसी तरीके से
हर एक ग्रह की टेंडेंसी होती है। राहु एक शैतान ग्रहों की कैटेगरी में आता है, यानी कि ये ऐसा शैतान है जो कभी भी शरारत कर देता है और आपको लगता है कि सब कुछ सही चल रहा था पर ये अचानक कैसे हो गया, क्योंकि राहु एक अचानक परिस्थितियां क्रिएट करने वाला ग्रह है और यही परिस्थितियां आपके जीवन में खलबली मचाने का काम करती हैं। मान लीजिए आप सुबह सुबह तैयार हुए और आप ऑफिस जाने के लिए तैयार हो, पता लगा आपकी गाड़ी खराब है, यानी कि ये सब चीज़ें अचानक हुई। आप जा रहे हो और सीढ़ियाँ उतर रहे हो, अचानक आप गिरे और आपको चोट लग गई, ये राहु की हरकतें हैं। आपका काम अच्छा चल रहा था, सुबह सुबह वर्कर का फ़ोन आया कि आपकी मशीन ख़राब हो गई, इसमें तो लंबा खर्चा है, यानी कि सब कुछ सही चल रहा था, सुबह सुबह ही जिसे कहते हैं पनौती, बेमतलब की टेंशन। आपने घर बनाया, मान लीजिए कोई रेनोवेशन भी करते हैं, घर में घर भी बनाते हैं। कईयों के आपने घर देखे होंगे चार दीवारी खड़ी करके छोड़ देते हैं, यानी कि इन्होंने अपने छाती पर राहु को खड़ा कर लिया है। राहु हमेशा बिना छत की दीवारें हैं, और बिना छत की दीवारें यानी कि दीवारों की बात करें तो मकान जो है शनि और राहु से संबंध रखता है। बाकी चीज़ें सभी ग्रहों के घर में आ जाती हैं, पर जो मकान की एक बुनियाद है, दीवारें हैं और छत है, ये राहु और शनि है। छत अगर राहु है तो दीवारें शनि हैं। अब इसी तरीके से फिर बाद में सजावटी सामान रखते हो घर में, ये सब चीज़ें रखते हैं, ये सब ग्रहों से संबंध रखती है। तभी तो कहा जाता है वास्तु। आपके घर में कोई गलत चीज़ पड़ी है गलत डायरेक्शन में, आपका ग्रह उल्टा सीधा आपको असर देगा। इसी तरीके से घर की चीज़ें सही ढंग से सही दिशा में रखी जाती हैं। अब राहु जब चौथे भाव में है आपकी कुंडली में, तो पहला रूल अपना लीजिए कि घर के टॉयलेट को आपने साफ़ रखना है। अब घर के टॉयलेट को आप साफ़ रखिए, साफ़ करना आपकी जिम्मेवारी है, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। घर में टॉयलेट साफ़ कर लीजिए, कोई नहीं देखेगा, आपका राहु भी सही हो जाएगा। यानी कि घर का टॉयलेट आपने साफ़ किया और उसको चमका के रखा, आपका राहु भी चमकता रहेगा। राहु जीवन में अच्छा देने वाला ग्रह है, बुरा ग्रह नहीं है, पर हम उसे बुरा बना लेते हैं अपनी गलतियों के कारण। कुछ ना कुछ काम चोरी करते हैं, हम सोचते हैं हम टॉयलेट साफ़ करेंगे। हाँ, जब टॉयलेट कर सकते हो तो साफ़ करने में क्या हर्ज है? कौन देख रहा है? कहीं बेइज्जती तो नहीं हो रही? कहीं बाहर जाने के लिए तो नहीं? बाहर जाकर आपको टॉयलेट साफ़ करने के लिए तो नहीं बोला जा रहा है, घर का टॉयलेट साफ़ करिए। अब जब भी राहु, देखिए क्या होता है कि लोग अक्सर अपनी कुंडलियां तब दिखाते हैं जाके, सिंपल साइकोलॉजिक समझिए। अगर आपको बुखार हो गया तभी तो आप डॉक्टर के पास जाओगे। अगर आपका राहु गड़बड़ आ गया, आपने देखा नहीं और गलती कर दी, तो जब उसकी चोट पड़ी तभी तो आप एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी, कोई सज्जन पुरुष के पास उपाय के लिए जाओगे कि परेशानी आ गई है, बहुत दिक्कत हो गई है, अब क्या करें। तब यहाँ पर देखा जाता है कि आपने क्या गलती कर दी है। अब यही गलती राहु करवा देता है। कई बार होता है, बहुत से लोग, अभी कुछ दिन पहले ही बात हो रही थी, हरियाणा के थे, उनके पैर, एक पैर से वैसे ही ख़राब थे और दूसरे पैर पर उनको चोट लग गई। उनकी वाइफ बीमार है, घर में पैसा है नहीं, नौकरी थी वो भी चली गई, यानी कि चारों तरफ से परेशान हो गए। घरवाली बीमार, बिटिया बीमार, खुद भी परेशान। एक पैर तो पहले ही पोलियो से ख़राब था, दूसरा पैर पे भी चोट लग गई, पैसा कहीं है नहीं। गलती क्या की उन्होंने? घर का टॉयलेट उन्होंने रेनोवेट करवा लिया, यानी कि राहु उनका वर्षफल में चौथे भाव में आया था। इसी तरीके से एक और कंडीशन थी, वो दूसरी जगह की थी। उन्होंने अपने घर के टॉयलेट की रेनोवेशन करवाई, तोड़फोड़ करवा के इधर का उधर करवाया, उनके बच्चे पर बुरे असर आ गए, उनके बच्चे पर बुरे असर आ गए। बहुत से केसेस हैं। अब इतने केसेस में आपको सिंपल सी एक बात बता दूं, राहु जब भी चौथे भाव में है तो संभल जाना चाहिए, और यही संभल मैं आपको सूझबूझ देने वाला हूं कि क्या करना है। जब भी राहु चौथे भाव में आए तो टॉयलेट के साथ छेड़खानी मत करिए, तोड़फोड़ मत करिए, रुक जाइए भैया, जैसे मर्जी कर लीजिए, मतलब कुछ भी कर लीजिए, पर टॉयलेट मत छेड़िए। अपना साफ़ सफाई करिए, वहाँ की जितना हो सके चमका के रखिए उसको। देखिए राहु आपका जो बुरे दौर का आया राहु, वही आपको बहुत अच्छी चीज़ें दे जाएगा। फिर आपके पास पैसा भी होगा, चाहे तो आप टॉयलेट बनवाइए, चाहे टॉयलेट में एसी लगवाइए, जो मर्जी करवाइए, आपके पास तसल्ली से पैसा होगा, तसल्ली से समय होगा, समय भी उपयुक्त होगा। जब अब राहु आपका चौथे भाव में आ गया, तब ऐसे केस में राहु एक पानी को गंदा करने वाला होता है, क्योंकि चौथा भाव पानी है, और वो पानी है जो कि पीने योग्य है, यानी कि कुएं का पानी भी हम समझ सकते हैं। चौथे भाव में राहु कहीं ना कहीं दूषित करता है आपकी मन की शांति को, क्योंकि चंद्रमा मन की शांति है। अब जब मन की शांति को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करे तो डिसीजन तो गलत होंगे ही,
कहीं झगड़े करेगा, कहीं गलत डिसीजन ले लेगा, कहीं पैसों के गलत इन्वेस्टमेंट कर देगा, कुछ भी कर देगा, टेंशन में रहेगा, फालतू की डर चिंता वहम पाल लेगा, अपने दिमाग में वहम फतूर पाल के रखता है। अच्छा वो ऐसे बोल रहा है, अच्छा वो ऐसे बोल रही है, यार मैं ऐसे करूं कि ना करूं, यानी कि कन्फ्यूजन, कॉन्फिडेंस डाउन होना शुरू हो जाता है। अब इसी को तो हमें कंट्रोल करना है। सिंपल सा एक तरीका समझिए, जब भी राहु वर्षफल में चौथे में आ गया या फिर राहु आपकी कुंडली में चौथे घर में है, तब धनिया मार्केट में मिलता है, आपके घर में भी मसाले में होगा। धनिया के बीज जो होते हैं, साबुत धनिया, 400 ग्राम धनिया, लगातार जब भी टेंशन बढ़े बुधवार 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 जाओ और जल प्रवाह करते रहो। जब जब करते रहोगे तब तक आपका भला होता रहेगा। घर के टॉयलेट को अपने हाथ से साफ करिए, जितना हो सके उसको चमका के रखिए, गंदगी मत रखिए। ये आपके लिए एक तरीके से आपके ऊपर ऋण है पिछले जन्म का। अगर कुंडली में आपके चौथे भाव का राहु है कि भैया अगर टॉयलेट साफ करते रहोगे तो आप जीवन में बचे रहोगे। हो सकता है पिछले जन्म में आपने कोई गंदगी डाली हो नेचर में, तो इस जन्म में ये कर्म भोगने पड़ रहे हैं और करना पड़ेगा। हम हर एक चीज़ से बंधे हुए हैं। आपके पास जीवन साथी है, कुछ ना कुछ कर्मों से मिला है। ऑफिस जाते हो, आपका बॉस तड़पाता है, आपको प्रताड़ित करता है, कुछ ना कुछ कर्मों से मिला है। औलाद गालियाँ निकालती है, औलाद कहे से बाहर है, कुछ ना कुछ कर्मों से मिली है। तो इन कर्मों को कुंडली में छाप दिया जाता है ऊपर वाले के द्वारा। ग्रह स्थिति देके उन ग्रह स्थिति के साथ एडजस्ट हो जाइए और उनके खिलाफ ऑपोजिट मत जाइए, तभी आप एडजस्ट हो पाओगे। नेचर में एडजस्ट होना ज़रूरी है। नेचर के खिलाफ जाकर तो कोई नहीं बचा। टाइटैनिक भी डूब गया था। आपकी ज़िंदगी टाइटैनिक की तरह ना बने, पार लग जाओ और अच्छा अर्जित करके अगले जन्म को अच्छे तरीके से भोगो। इस जन्म में भी अच्छे कर्म करके खुशहाल रहो। तो अगर मकान है आपका और राहु चौथे घर में है, अगर मान लीजिए कुंडली में चौथे घर में मकान आप बनाने जा रहे हो, तो कभी भी गलती ये मत करना कि आपने छोड़ दिया अधूरा। पूरा तरीके से एक बार में बना डालना। पुराना मकान तोड़ फोड़ कर रहे हो तो छत का पुराना हिस्सा जरूर थोड़ा सा रखना। सीमेंट बजरी जो बच जाती है छत की लेंटर की, उसको नए वाले में मिलवा देना। या फिर कई लोग तो करते हैं, थोड़ा सा हिस्सा छोड़ देते हैं, पहले लेंटर डाल दिया फिर पुराना हिस्सा तोड़ देते हैं। ऐसा भी किया जाता है और ये काफ़ी अच्छा है। और गंगा स्नान करते रहो। गंगा स्नान नहीं जा पा रहे हो तो घर में ही अपने नहाने के पानी में हर हर गंगे बोल के नहाते रहो। गले में चांदी की चेन पहनो, चांदी का चौकोर टुकड़ा पहनो, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप घर में टी शर्ट वगैरह पहनते हो तो रेड कलर की टी शर्ट पहनो। लेडीज़ इनरवेयर भी रेड कलर के पहन सकती हैं। इससे भी राहु काफ़ी पॉजिटिव और कंट्रोल्ड रहता है मंगल की शक्ति से। और दिमागी टेंशन्स, फालतू के झंझट से आपको ऑटोमेटिकली बचाव मिलेगा। एक काम और कर सकते हैं, महिलाएं, माताएं, बहनें लाल रंग की चूड़ी पहने और उसके ऊपर रेड कलर का मीना करवा लें। मीना मीना हो जाता है, ये चूड़ियाँ पहन के रखिए। देखिए आपको कितना मेंटल सपोर्ट मिलेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। और कई बार गलती ये भी होती है, देखिए जगह की कमी होती है तो सीढ़ियों के नीचे भी लोग रसोई बना लेते हैं या फिर शीशा लगा देते हैं। ऐसा मत करिए, सीढ़ियों को साफ रखिए, क्योंकि राहु भी बुध का हिस्सा है। सीढ़ियाँ अगर बुध हैं तो राहु, शीशा जो दर्पण है जो आपका प्रतिबिंब दिखाता है वो है। और रसोई बना दी तब जाके यहाँ पर राहु और ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। जूता चप्पल टॉयलेट ये सब चीज़ें लोग करते हैं, मोटर लगा देते हैं, कहीं कुछ लगा देते हैं। सीढ़ियों के नीचे थोड़ा क्लीन रखिए, इस तरह की चीज़ें मत करिए। अगर समय की कमी है, जगह की कमी है तो आगे ज़रूर इस काम को बदलाव कर लेना। फिलहाल राहु के उपाय ये करते रहिए, आपको ऑटोमेटिकली रिलीफ मिलेगा। आप बहुत से लोग हैं उपाय करते रहते हैं अपने वर्षफल के अकॉर्डिंग तो बचे रहते हैं, नहीं तो फिर क्या होता है, फिर चोट पड़ी फिर उपाय के लिए आया पाए तो क्या फ़ायदा हुआ। यानी कि सांप तो निकल गया, आप लाठी ही पीटते रह जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए वर्षफल की अहमियत होती है। बाकी आप लोगों के साथ जुड़े हुए मुझे भी काफ़ी लंबा समय हो गया और ऐसे ही चलता रहेगा। आज का टिप मैं आपको दे दूं उन खास एस्ट्रोलॉजर्स के लिए जो प्रैक्टिस करते हैं, पढ़ रहे हैं, उनको कैसे इवेंट देखने हैं। आज का टिप ये है उनके लिए, बृहस्पति से आप हर एक ग्रह को देखना शुरू कर दीजिए। सबसे पहला काम करिए कि बृहस्पति से पंचम को देखिए, बृहस्पति से 10वें घर के ग्रह को देखिए, बृहस्पति से 8वें ग्रह को देखिए। ये 3 रूल्स अपनाने शुरू कर दीजिए। और बृहस्पति से चौथे घर में अगर कोई ग्रह उल्टा सीधा है तो उसका उपाय ज़रूर करिए, क्योंकि ये कुछ घर हैं जो बृहस्पति के असर को आपके जीवन में ख़राब करते हैं, जिसे कहते हैं किस्मत।
कहीं ना कहीं किस्मत डिस्टर्ब होती है। बाकी और जानकारियों के साथ आपको डेली टिप्स भी देते रहेंगे और इन्फॉर्मेशन भी आएगी। आप लोगों के लिए ये जानकारी ज़रूरी थी, इसको अपनाइए और जीवन को खुशहाल बनाइए। बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।